दोस्तों आज मैं जो रेमेडी लेकर के आई हूँ आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ये आपके शरीर पर 3 तरह से असर करेगी। एक तो आपके शरीर को मोटापे से मुक्ति दिलाएगी, थायराइड से मुक्ति दिलाएगी और पेट में जो अपच होती है, गैस होती है या फिर ब्लोटिंग की समस्या होती है उसको भी ख़त्म करेगी। इसके साथ साथ ये रेमेडी आपको थायराइड से बचाएगी। अगर आपका फैटी लीवर है तो उसे ख़त्म करेगी। इसके साथ में जिनको पित्त की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन रहता है, वो सब ठीक हो जाएगा इस घरेलू रेमेडी से। ये चीज़ें जो हैं ये असरदार होती हैं, इसके साथ साथ इनका कोई नुकसान भी नहीं होता है और आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखने में कारगर भूमिका निभाती हैं। अब जान लेते हैं कि इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जिससे कि हमारा फैटी लीवर ख़त्म हो, हमारी थायराइड की समस्या ख़त्म हो, इसके साथ साथ हमारा मोटापा, खासकर जो मोटे लोग हैं जिनके पेट में चर्बी जम जाती है, कूल्हों में चर्बी जम जाती है और थायराइड के कारण जो लोग मोटे होते हैं उनसे भी मुक्ति दिलाने में ये बहुत ही असरदार रामबाण उपाय है। तो अब इसके लिए हमें जो चीज़ें लेनी होंगी उसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना होगा। सिर्फ आपको जानकारी के अभाव में इन चीज़ों का सेवन कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे और इसका पूरा लाभ आपकी सेहत को मिलेगा। वीडियो को अभी का अभी कर दीजिएगा लाइक, जिससे कि मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है इसी तरीके के असरदार वीडियो आपके लिए लाने की। तो पहले जानते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें लेनी हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे घर में हैं। ये है जीरा। जीरा हमारे घर में होता है, हम सब्जी के रूप में जीरे का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत हमारे शरीर के लिए असरदार भी होता है क्योंकि जीरे के अंदर आयरन भी होता है, शरीर को स्वस्थ रखने का भी गुण होता है। इसके साथ साथ ये जो पेट में गैस होती है उसको भी ख़त्म करता है, इसीलिए हर सब्जी में जीरे का यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ लेनी होगी हमें खड़ी धनिया। धनिया जो होती है ये हमारे थायराइड के रोग को ठीक करती है, इसके साथ साथ फुलावट को ख़त्म करती है और धनिया के बीजों में वो असर होता है जो हमारे पेट में ठंडक देती है और जिनको पित्त बनता है, पित्त की शिकायत को भी ख़त्म करने का गुण जो होता है वो धनिया के अंदर होता है। इसके साथ साथ ये जो ब्लोटिंग की, उल्टी की समस्या होती है, बहुत लोगों को खाना खाने के बाद में उल्टी सा फील होता है, वो सारी समस्याओं को पूरी तरीके से ख़त्म करने का गुण जो होता है वो धनिया के बीजों के अंदर होता है। यहाँ आपको बता दूं कि आपको पिसी धनिया बिल्कुल नहीं लेनी होगी, आपको इसी तरीके से खड़ी धनिया जो होती है वही आपको इस्तेमाल करनी होगी, तभी इस रेमेडी का पूरा लाभ होगा। खड़ी धनिया जो होती है बहुत महंगी नहीं होती है, आसानी से पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी। इस तरीके से साफ बीज लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें किसी तरीके के कंकड़ वगैरह ना हो जिससे कि आपके पेट में वो जा सकें। तो इस तरीके से साफ बीजों को हमें खड़ी धनिया को इस रेमेडी को तैयार करने के लिए लेना होगा। अब उसके बाद जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो होगी हमारी सौंफ। सौंफ जो होती है वो पित्त को ख़त्म करने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, गैस जो बनती है उन सबको ख़त्म करती। इसी कारण से पुराने समय से और आज तक बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं में सौंफ का यूज़ किया जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ या गुड़ का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो हमारे पेट में गैस नहीं बनती है, बदहजमी नहीं होती है। यही गुण है हमारी रसोई में रखी हुई इन चीज़ों का, जो कि मसाले के फॉर्म में हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं होती है कि ये हमारे पित्त को, फैटी लीवर को, हमारे मोटापे को, हमारे कब्ज को और इसके साथ साथ हमारी थायराइड को ठीक कर सकती हैं। अब बनाने का तरीका ज़रूर जान लीजिएगा और इसके साथ साथ इसको लेने का तरीका ज़रूर जान लीजिएगा, जिससे कि आपको इस रेमेडी का पूरा लाभ हो और आपकी जिस जगह पर समस्या है, जैसे आपको पित्त की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है तो उसमें ये वर्क करेगी। अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो उस थायराइड के रोग को ख़त्म करेगी, चाहे आपको हाइपोथायराइड हो चाहे आपको हाइपरथायराइड है, दोनों में वर्क करेगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की मोटापे की समस्या है तो उसमें भी ये वर्क करेगी। किस तरीके से, ये सारा का सारा कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से ही जान पाएंगे। तो अब इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इस तरह से
एक पानी में मतलब एक बाउल में आपको इन तीनों चीज़ों की मात्रा रेशियो जो है वो लेना होगा और इनको भिगो देना होगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इसमें आपको धनिया के बीज जो है वो ज़्यादा डालने होंगे। 2 चम्मच के लगभग आपको इसमें धनिया के बीज जो है वो डालने होंगे रात भर के लिए। और अगर आपको थायराइड की समस्या नहीं है, आप मोटापा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको इसमें जीरे की मात्रा ज़्यादा डालनी होगी। यानी कि आपको 2 चम्मच की मात्रा जो है वो जीरे की डालनी होगी। इसी कारण से मैं बता रही हूँ कि एक रेमेडी, एक उपाय आपकी 3 तरह की समस्याओं को, यानी कि कहा जाए कि कई तरह की समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। मोटापा, पित्त, एसिडिटी, कब्ज, इसके साथ साथ बदहजमी, पेट फूलना, इन सारी समस्याओं पे वर्क करेगा। बस इसकी लेने की मात्रा जो है वो आपको ठीक से वीडियो के माध्यम से जाननी होगी। तो इसमें आपको अगर मोटापा ख़त्म करना है तो 2 चम्मच की मात्रा आपको जीरे की भिगोनी होगी। अब इसके साथ साथ में सौंफ की 1 चम्मच की मात्रा मैंने आपको बताई कि अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आप सौंफ की मात्रा जो है 2 चम्मच की डाल दें। इसका काम क्या होता है, सौंफ के अंदर वो नेचुरल गुण होते हैं जो पेट को ठंडक देते हैं। और जिनको बहुत सारे लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट जो है वो ठीक से साफ़ नहीं होता है। और कुछ हमारी लाइफ स्टाइल का भी है कि हम बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं या फिर इस तरीके का भोजन नहीं करते हैं जिनमें कि फाइबर की मात्रा होती है, तो उन सब से आपको मुक्ति दिलाएगी। कॉन्स्टिपेशन से लेके गैस तक की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी ये सौंफ। तो आपको 2 चम्मच की मात्रा, अगर आपको ये सारी शिकायतें हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर आपको ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है या फिर आपको पेट में गैस बनती है, तो आप इसकी 2 चम्मच की मात्रा भिगोएं। अब आपने समझ लिया कि हमें यहाँ पर अगर मोटापा ख़त्म करने के लिए तो 1-1 चम्मच की सारी मात्रा लेनी, अगर थायराइड ख़त्म करना है तो आपको धनिया की मात्रा बढ़ानी होगी, 2 चम्मच लेनी होगी। और अगर आपको पेट संबंधी दिक्कत है तो आपको यहाँ पर सौंफ की मात्रा बढ़ानी होगी। अब इन्हें हमें रात भर के लिए इसी तरीके से सोप करने के लिए, यानी रात भर हम इसको ढक करके पानी में रख देंगे और इसके बाद में इसके सारे न्यूट्रिशन जो हैं इस पानी में आ जाएंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको हम रात भर के लिए यूं ही छोड़ देते हैं ढक करके अच्छी तरह से, जिससे कि 7-8 घंटे में ये अपना असर दिखाएगा। उसके बाद में हम इसको इस तरह से छान लेंगे। ये सारे न्यूट्रिशन वाला पानी जो है वो इस पानी में आ चुका है, सारी चीज़ें फूल गई हैं। फूलने के बाद में आप इनको छान लेंगे। अब छानने के बाद में आप इसको ऐसे सुबह सुबह नहीं लेंगे। अगर आपको थायराइड है तो आप इस पानी को गर्म करके सुबह लेंगे। और अगर आपको थायराइड की समस्या नहीं है, आप मोटापा ख़त्म करने के लिए लेना चाहते हैं, पेट में आपको गैस की समस्या रहती है, तो आपको इस पानी को नाश्ते के बाद, सुबह का नाश्ता आप 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी करते हैं उसके बाद में आपको 1 कप ही लेना होगा। इसीलिए मैंने आपको कप दिखाया है, ग्लास नहीं दिखाया है, कि आपको इसकी 1 कप की मात्रा जो है वो लेनी होगी नाश्ते के बाद में। और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से, यानी कि आपने नाश्ता किया, नाश्ता के साथ में इस पानी को रख लीजिए। और रखने के बाद में बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मौसम बदल रहा है तो इसको फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, तो हो सकता है आपको सर्दी की शिकायत हो जाए। तो इसको नॉर्मल ही आप छान करके रख दें और जब आप नाश्ता करते हैं तब लेंगे। उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है, दोपहर के भोजन के बाद में आप इसकी 1 कप की मात्रा लेंगे। इस तरीके करने से होगा क्या कि आपकी पित्त की समस्या, आपके फैटी लीवर की समस्या, आपके मोटापे की समस्या जो है, जो भी हम भोजन करते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं इस 100% आयुर्वेदिक पानी से आपकी ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ में इसको आपको रात में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ठंडी होती हैं। धनिया ठंडा होता है, इसके साथ में सौंफ ठंडी होती है। तो रात के समय जो भोजन आप करते हैं 7 बजे तक या 8 बजे तक भोजन कर ले, उसके बाद 100 कदम तक चले और उस समय आप गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी का मतलब ये है कि पानी को खौल जाने दीजिए 1 गिलास, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको सिप सिप करके आधे घंटे बाद उसको अगर आप पीते हैं तो आपका खाना आसानी से हजम हो जाएगा। और जो भी आपने भोजन किया है वो चर्बी में बदलेगा नहीं, मोटापे में नहीं बदलेगा। और इस तरीके से आपको पूरी तरीके से मोटापे से भी मुक्ति मिलेगी और पेट में जो गैस बनती है वो भी नहीं बनेगी। तो आपको इस पानी को सुबह और शाम
काम लेना है। ये आपकी कई समस्याओं का निदान है दोस्तों। आप इसको कुछ एक दिन यानी कि हफ्ते भर लेकर के देखिएगा, आपको ये पित्त से लेकर के आपके मोटापे से लेकर के आपके पेट में गैस बनने से लेकर के एसिडिटी से लेकर और इसके साथ साथ कब्ज में जो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत राहत दिलाने वाला आजमाया हुआ 100% ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसको प्रयोग करके देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस आसान सी रेमेडी को लेने के बाद आपकी कई सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। जो पेट में गैस, मरोड़, एसिडिटी, और ख़ासकर इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं दोस्तों तो इसे हल्का सा गुनगुना करके छोटे बच्चों को पिलाएं और हर उम्र के लोगों के लिए ये रामबाण उपाय है। अगर आपकी सर्दीली प्रकृति है, आपको छींकें आती हैं, जुकाम रहता है, क्योंकि इसमें सौंफ और जो धनिया है वो ठंडी प्रकृति की होती है। आप सब जानते हैं, आयुर्वेद में भी वर्णन है कि धनिया की तासीर ठंडी होती है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है। तो इस पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लें या खौला लें और जब ये ठंडा हो जाता है तब इसे लें। इसमें ना तो आप शहद मिलाएं, ना ही आप इसमें चीनी मिलाएं, कोई भी मीठी चीज़ें आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है, जिनको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उन सब के लिए ये रामबाण उपाय है। और थायराइड को तो ये बिल्कुल जड़ से सिर्फ 15 दिन आप इसका सेवन करके देखिए। थायराइड जो हाइपोथायराइड है उसको या हाइपरथायराइड है उसको ये जड़ से ठीक करेगा। तो है ना कितना आसान सा ये उपाय। इसको आप प्रयोग करके देखिएगा और उसके बाद में आप खुद कहेंगे कि इस पानी ने आपको कितना फ़ायदा दिया। आपकी सेहत पे कई तरह से ये वर्क करेगा, कई तरह की समस्याएं ख़त्म कर देगा ये आसान सा उपाय। वीडियो पसंद आया हो तो अपनों के साथ में भी, जो फैमिली फ्रेंड हैं, आपका जो ग्रुप है, उन सब में शेयर करिएगा, जिससे इस आसान सी रेमेडी से सबको लाभ मिल सके। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव और असरदार वीडियो मैं लेकर के आती हूँ, तो मेरे चैनल के साथ में आज ही जुड़ जाएं और फिर से लेकर के आती हूँ वो आसान सा उपाय जो आपकी सेहत पे भी वर्क करे, आपके स्वास्थ्य पे भी वर्क करे। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो सौंफ और धनियों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये आपके मुहासे को ख़त्म करेगा और ख़ासकर सौंफ जो है वो कलर को भी फेयर करेगा। तो फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।